Wednesday at Birmingham Crown Court for the man charged with the murder of a 3-week-old baby didn't go ahead. It was deemed inappropriate to bring Qadis Mohammed to the court due to his mental state. नाज़रीन, बरतानिया में एक ऐसा मलून ज़ेरे अताब आया है जो खुद को नऊज़ बिल्ला नबी कहता है। नकल कुफर न बाशुद। मलून ने घर वालों को बताया कि उसको अल्लाह की तरफ से खुसूसी पैगाम आता है। बरतानिया में एक अदालती कार्रवाई के दौरान बताया गया, अपने 3 हफ्ते के बच्चे को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार एक शख्स के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो अपने बेटे की मौत से चंद घंटे पहले ज़हनी तवाज़ुन खो चुका था। उस मलून और बेगैरत इंसान का नाम कादिस मोहम्मद है। बर्मिंघम क्राउन कोर्ट को बताया गया, कादिस मोहम्मद में खुदकुशी, वहम और हिज़यान जैसी अलामात थीं, जिनमें से बहुत से मजहबी नोयत के वहम भी शामिल थे। इन पर गुज़श्ता बरस 18 अक्टूबर को अपने बेटे को कत्ल करने और अपनी बीवी और वालदा पर लोहे के रॉड से हमला करने का इल्जाम है। ये मलून फिलहाल नफ्सियाती मरीजों के अस्पताल में ज़ेरे इलाज है और समाअत में वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हो रहे हैं। इनकी बहन मरियम ज़ाहिर पीर के रोज गवाह के तौर पर अदालत में पेश हुई और बताया कि उन्हें यकीन है कि अपने बेटे मोहम्मद इब्राहिम की मौत से एक दिन कबल उनके भाई की ज़हनी सेहत ज्यादा खराब हो गई थी। उन्होंने अदालत को बताया, उनके भाई ने उनके सामने दावा किया कि उन्हें खुदा की तरफ से पैगामात मौसूल हो रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अपने और अपने बेटे के हवाले से नबूवत के दावे भी किए। बहन ने अदालत को मजीद बताया कि उनके भाई ने कहा, मैं देख सकता हूँ कि क्या होने जा रहा है और मैं लोगों के दिमाग पढ़ सकता हूँ। साथ ही ये दावा भी किया कि वो शऊर की आला तरीन सतह पर फाइज हैं और ये कि क़यामत करीब है। मरीम ने बताया, उनके भाई ने पैगम्बर इस्लाम को देखने से मुतल्लिक भी दावा किया है। इस मलून शख्स के खिलाफ बरतानिया में अब भी मुकदमा चल रहा है और अदालत में समाअत भी हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बरतानिया मुबैना तौर पर नबूवत का दावा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि उसे मुसलसल सहूलत दी जा रही है और उसका ट्रायल भी अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि माहिरीन के मुताबिक उसको ज़हनी तवाज़ुन खराब होने की वजह से बआसानी बरी कर दिया जाएगा। अजीब कानून है कि जो सड़क किनारे खड़े शख्स के खिलाफ कार्रवाई तो करने की इजाज़त देता है, लेकिन मुसलमानों के मुकद्दसात को मुसख करने पर भी खामोश रहता है। ये हमारे इतबार से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में सबसे बड़ी गुस्ताखी है, लेकिन बरतानिया इसे नॉर्मल करना चाहता है। यूं इस मलून को बरी कर दिया जाएगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा। आगे आने वालों को सीधा पैगाम यही पहुंचेगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करो और खुद को ज़हनी बीमार बता दो तो रिहाई मिल जाएगी। कम से कम पाकिस्तान को इस हवाले से कोई कदम जरूर उठाना चाहिए। यूं बिल में छुप कर खामोशी इख्तियार करने से हजार हाथ दर्जा बेहतर है कि हम या तो एक्शन लें या फिर खामोशी से गुस्ताखी देखते रहें। ये कोई पहला मौका नहीं, बल्कि इससे कबल कई बार मगरबी ममालिक ने गुस्ताखी की, लेकिन हम खामोश रहे और अब इस खामोशी का फायदा उठाया जा रहा है। अब दुनिया भी जान गई है कि कोई पूछने वाला नहीं, तो वो भी अपनी मर्जी से गुस्ताखी को नॉर्मलाइज कर रही है। खुदा करे कि किसी का ज़मीर जाग जाए। नाज़रीन, इस खबर के बाद कुछ भी कहने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन आपको बताते चले कि जिन्होंने खुद को पहचान लिया है, कुदरत उन्हीं का साथ देती है। अब इंडिया को ही लीजिए। इंडिया में एक ऐसा खजाना बरामद हुआ कि आने वाले हजारों साल तक इंडिया खुद कफील रह सकता है। इंडिया में पंजाब के इलाके में दरियाए सतलज के पास एक ऐसी धात दरियाफ्त हुई जो मुल्क को इलेक्ट्रॉनिक्स की आलमी सनत का मरकज बना सकती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुहक्किकीन की एक टीम ने गुज़श्ता हफ्ते रियासत पंजाब में दरियाए सतलज के किनारे पर मौजूद रेत में इलेक्ट्रॉनिक अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली नायाब धात टेंटिलम की मौजूदगी का पता लगाया। ये दरियाफ्त इंस्टीट्यूट के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेस्मी सेबास्टियन की सरबराही में एक टीम ने की। डॉक्टर सेबास्टियन ने इंडियन ज़राए इब्लाग को बताया, इंस्टीट्यूट से मुंसलिक मुहक्किकीन एक मंसूबे पर काम कर रहे थे जब उन्होंने हादसाती तौर पर सतलज ताज से जमा किए गए मिट्टी और रेत के नमूनों में धात की मौजूदगी पाई। दोस्तों, टेंटिलम एक बहुत ही नायाब धात है। सरमई रंग की ये धात बहुत सख्त होती है और कुदरती वजूहात की वजह से ये धात बआसानी तहलील नहीं होती, यानी ये दूसरी धातों की तरह तेजी से ज़ाइल नहीं होती। टेंटिलम को इब्तदाई तौर पर पानी के टैंक और पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 20वीं सदी के अवाइल में इसकी तवानाई को जखीरा करने की सलाहियत दरियाफ्त की गई और फिर इसे आला कारकर्दगी वाले कैपेसिटर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इसी धात की वजह से छोटे हुजम के फोन, लैपटॉप और हार्ड ड्राइव्स को तैयार करना मुमकिन हुआ, जो आज हमारे हाथ में समा सकते हैं। ये धात काफी दर्जा हरारत पर जाकर पिघलती है, तकरीबन 3017 डिग्री सेल्सियस पर। इसलिए इसे अक्सर कीमियाई प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स
हवाई जहाजों और मिसाइलों के पुर्जे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ जगहों पर इसे महंगे प्लाटिनम के मुतबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसे एटम बम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक इस दात के मजीद ज़खायर मिल सकते हैं, जिससे न सिर्फ इंडियन पंजाब बल्कि पूरी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को फायदा पहुंच सकता है। नाज़रीन, इंडिया की बात चल पड़ी है तो एक और खबर भी आपको बता दें। एक तंग सुरंग में फंसे मजदूरों का ऑस्ट्रेलिया के एक वर्कर ने निकाल लिया। इंडिया की रियासत उत्तराखंड में 17 दिन से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को गुज़श्ता रात बाहिफाजत निकाल कर अस्पताल पहुंचा दिया गया। भारतीय हुकाम काफी दिनों से अनन मजदूरों को निकालने का ऑपरेशन कर रही थी। एक 3 फीट चौड़े पाइप को मलबे के दरमियान से गुजार कर उन मजदूरों को स्ट्रेचर पर लिटाकर उन्हें अंदर से बाहर की तरफ खींच कर निकाला गया। सुरंग से निकलते हुए इन मजदूरों की वीडियो में देखा जा सकता है कि वो मौके पर मौजूद लोगों के सामने मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते और उनके साथ हाथ मिलाते हुए बाहर आए। रियासत मेघालय में मगरबी जिंतिया हिल्स, ईस्ट जिंतिया हिल्स और वेस्ट खासी पहाड़ियों में एक मखसूस किस्म की कानकुनी की जाती है। इस अमल को अंजाम देने वालों को चूहे का बिल खोदने वाला कहा जाता है। चूहे का बिल खोदने वाले कानकुन तंग कानों से कोयला निकालने के माहिर होते हैं। वो 3 से 4 फुट का एक तंग गड्ढा खोदते हैं, जो इतना बड़ा होता है कि एक शख्स नीचे उतरकर कोयला निकाल सकता है। इसके लिए बेलचे, हथौड़े जैसे औजार इस्तेमाल किए जाते हैं। इस सुरंग में फंसे मजदूरों को अमरीकी साख्ता ओजर मशीन से 27 नवंबर को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें कई रुकावटें पेश आईं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के इलाके झांसी से चूहे का बिल खोदने वाले कानकुनों की 7 रुकनी टीम को बुलाया गया, जिन्होंने कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल किया और मजदूरों को निकाल लिया। नाजरीन, अगली खबर का ताल्लुक भी इंडिया से है, लेकिन इसमें पूरी दुनिया ने दिलचस्पी ली हुई है, क्योंकि कनाडा ने गुज़श्ता रोज इल्जाम लगाया था भारत ने कनाडा में सिख रहनुमा को कत्ल किया था। ताहम अब ये साबित हो चुका है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने अमेरिकी सरजमीन में एक सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल की कोशिश करने वाले मुलजिम के जुर्म का ऐलान करते हुए कहा, भारतीय हुकूमत के एक सरकारी ओहदेदार ने मुलजिम को तरबियत और कत्ल की हिदायत दी थी। खबर एजेंसी रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक हिटन में वफाकी प्रोसिक्यूटर ने कहा, 52 साला निखेल गुप्ता भारतीय हुकूमत के ओहदेदार के साथ काम करता था और उनकी जिम्मेदारी शुमाली भारत में सिख रियासत के लिए जिद्दोजहद करने वाले न्यूयॉर्क सिटी के शहरी के कत्ल के लिए सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फराहम करना थी। मैनहट्टन के आला वफाकी प्रोसिक्यूटर डेमियन विल्स ने बयान में कहा कि मुलजिम ने सिख रियासत के क़याम के लिए काम करने वाले भारतीय नयाद अमरीकी शहरी को यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में कत्ल करने का मंसूबा भारत में बनाया था। इससे कबल गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया के ओहदेदार ने कहा था, अमरीकी हुकाम ने सिख अलहदगी पसंद रहनुमा को अमरीका में कत्ल करने का मंसूबा नाकाम बना दिया है और नई दिल्ली हुकूमत के मुलविस होने पर भारत को तंबीह कर दी थी। ओहदेदार ने कहा था कि कनाडा और अमरीका की दोहरी शरीयत के हामिल गिरफ्तवंत सिंह पोनम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन उसे नाकाम बना दिया गया। अमरीकी प्रोसिक्यूटर निखेल गुप्ता की मुबैना मंसूबे के हदफ का नाम नहीं बताया, ताहम उन्होंने हदफ को भारतीय हुकूमत का सख्त नाकद और अमेरिका में कायम तंजीम का सरबराह करार दिया है, जो भारतीय रियासत पंजाब की अलहदगी का मुतालबा कर रहा है। भारतीय पंजाब सिख अक्सरियती रियासत है। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक भारतीय सरकारी ओहदेदार ने सिख रहनुमा को कत्ल करने के लिए निखेल गुप्ता को मई 2023 में तरबियत दी और निखेल गुप्ता ने उससे कबल हुकाम को बताया था कि वो मंशियात और असले की स्मगलिंग में मुलविस रहे हैं। निखेल गुप्ता बिज़ाहिर किसी मुजरमाना रिकॉर्ड के हामिल शख्स तक पहुंचे, जो किराए के कातिल तक पहुंचने में मदद करता था, लेकिन वो मुआवन हकीकत में ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का अंडरकवर एजेंट था। कनाडा के इलाके वैनकूवर में हरदीप सिंह नजर के कत्ल के एक रोज बाद निखेल गुप्ता ने ड्रग इन्फोर्समेंट के अंडरकवर एजेंट को बताया कि नजर भी हदफ था और हमारे कई अहदाफ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक निखेल गुप्ता पर किराए पर कत्ल और कत्ल की साजिश जैसे 2 इल्जामात हैं, जिसमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा 20 साल की सजा हो सकती है। ये पूरा ऑपरेशन अंडरकवर एजेंट ने पूरा किया, वरना भारतीय मुजरिम को पकड़ना नामुमकिन था। दोस्तों, भारत एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो बैरून ममालिक में लोगों को तो कत्ल करने के मंसूबे बनाता रहता है। पाकिस्तान में भी इंडिया बार बार कार्रवाइयां कर चुका है, लेकिन इस मुल्क को अपने मुल्क की जरा बराबर भी परवाह नहीं। पूरी दुनिया में इसकी जग हंसाई होती है, लेकिन उन्हें फिर भी बैरून मुल्क लोगों को मौत के घाट उतारना है। अब हालिया वाकये को ही लीजिए। भारत की कौमी एयरलाइन एयर इंडिया की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें दौरान परवाज उसकी छत से पानी टपकता दिखाया गया। एयर इंडिया की परवाज
दिल्ली से लंदन के गेस्टोक हवाई अड्डे की जानिब रवां दवां थी। अचानक उसका ओवरहेड स्टोरेज यूनिट कैबिन में लीक होने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है जहाज की छत से पानी ऐसे बह रहा है जैसे गरीब के झोंपड़े में बरसात में बहता है। इस दौरान केबिन क्रू मुसाफिरों को समझाने की कोशिश करता रहा। पायलट ने भी मुसाफिरों को न घबराने की ताकीद की। इस वाकये से भारत की कौमी एयरलाइन को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि कभी चूहे परवानों पर हमलावर होते हैं और कभी छत टपकने लगती है। भारत अपने जहाजों को ठीक नहीं कर सकता, जबकि उन्होंने बाहर के मुल्कों में तकरीबकारी जरूर करनी है। दोस्तों, जहाज की बात हो रही है तो याद आया कि जापान के जजीरे याकुशिमा के करीब अमरीकी जंगी तैयारा भी समंदर में गिरकर तबाह हो गया है, जिसमें 8 अफराद सवार थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इलाकाई कोस्ट गार्ड के तर्जमान का कहना है तैयारा जजीरे योकोशिमा के करीब समंदर में गिरकर तबाह हुआ, जहां इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। इससे कबल भी गुज़श्ता दिनों कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में भी तैयारा गिरने का अफसोसनाक वाकया पेश आया था। तैयारा हादसे के बायस भारत के 2 जेर तरबियत पायलट्स हलाक हो गए। कैनेडियन हुकाम की जानिब से इत्तला दी गई थी कि 2 इंजन पर मुश्तमिल छोटे तैयारे में सवार एक और पायलट भी हलाक हो गया। ये बिलाशुबा अमेरिकी और कैनेडियन एयरफोर्स की बड़ी नाकामी है। दोनों ममालिक के तैयारे बार बार गिर रहे हैं। कुछ लोगों का तो ख्याल है कि अमेरिका के साथ नामालूम अनासिर गुरीला जंग लड़ रहे हैं, जिसके दौरान अमेरिकी तैयारे बार बार जमीन बोस हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने मीडिया कंट्रोल कर रखा है, जिसकी वजह से ये खबरें बाहर नहीं आ पाती। जबकि कुछ सहाफियों का ये भी दावा है अमेरिकी एयरफोर्स समेत CIA में कई एहलकारों ने बगावत कर दी है और खुद ही अपने तैयारे मार गिरा रहे हैं। ज्यादातर लोग इस दावे को दुरुस्त मानते हैं, क्योंकि हालिया वाकयात और फलस्तीनियों के खिलाफ जंग में अमेरिकी फोर्सेज समेत CIA के लोग फलस्तीन के हक में निकल रहे हैं, जबकि अमेरिकी फोर्सेज के खिलाफ खुफिया कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में CIA के एसोसिएट डिप्टी डायरेक्टर एनालिसिस ने गैर मामूली इकदाम उठाते हुए अपने फेसबुक अकाउंट पर फलस्तीन के हक में तस्वीर शेयर की थी। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि CI की ओहदेदार ने 21 अक्टूबर के रोज अपने फेसबुक अकाउंट की कवर फोटो तब्दील करते हुए फलस्तीन के हक में तस्वीर पोस्ट की थी। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि खातून ओहदेदार ने अपनी प्रोफाइल के कवर फोटो में एक शख्स की तस्वीर लगाई थी, जिसने अपने हाथ में फलस्तीनी परचम बुलंद किया हुआ था। अमेरिका के खुफिया इदारे सेंट्रल इंटेलिजेंस की एसोसिएट डिप्टी डायरेक्टर एनालिसिस की जानिब से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सियासी झुकाव जाहिर करने वाली तस्वीर शेयर करना गैर मामूली इक़दाम था। CIA का मज़कूरा मामले पर मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहना था, बतौर एजेंसी हम जिस तरह काम करते हैं, इस एतबार से हमारे अफसरान अपनी एनालिटिकल ऑब्जेक्टिविटी से कमिटेड हैं। CIA के मुताबिक मुमकिन है किसी मामले पर कोई अफसर अपनी ज़ाती राय भी रखता हो, लेकिन वो राय उनकी या CIA की गैर जानबदारी को बिल्कुल भी मुतासर नहीं करती। लेकिन दोस्तों, आपको बताते चलें कि बाइडन इंतजामिया को इसराइल और फ़लस्तीन जंग में एक तरफा इसराइली हिमायत पर सफारतकारों समेत दीगर ओहदेदारों की जानिब से शदीद तनकीद और रद्द अमल का सामना करना पड़ रहा। USAID के सैकड़ों अफसरान ने इस सिलसिले में जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर को खत भी लिखा था, जबकि महकमा खारजा समेत मुख्तलिफ महकमों के कई अफराद अपने ओहदों से भी मुस्ताफी हो गए थे। अमरीका एक तरफ फलस्तीनियों के खिलाफ बड़ी सरमायाकारी कर रहा है, लेकिन वो उनके खिलाफ ही इस्तेमाल हो रही है। उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं। बताया जाता है कि अब भी अंदरूनी सतह पर CIA समेत कई दीगर इदारों में बगावतें उठ रही हैं, जिसमें शामिल अहलकार खुफिया दस्तावेज़ात तक दुश्मनों को दे रहे हैं, जिसके हवाले से हम अपनी आने वाली वीडियोस में तफसील से बताएंगे।